तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 नैतिक शिक्षा का पुस्तक है और पाठ का नाम है परिश्रम का फल। ठीक, पाठ 10वां है, 10वां पाठ चैप्टर 10 और पाठ का नाम है परिश्रम का फल। देखिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी सीख मिलेगी जो जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। सच बता रहा हूँ, जीवन में आपके बहुत काम आएगा यह पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था, बहुत अमीर था, बहुत अमीर। और उसका नाम था, क्या नाम था? उसका नाम था भैरवमल। भैरवमल के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। भैरवमल बहुत सुस्त इंसान था, आलसी था। यह जो भैरवमल था ना, बहुत सुस्त था, आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाया करता था, हमेशा अपने मजदूर को भेजा करता था, मजदूर से ही सारा काम करवाया करता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर वह काम कराता था। ठीक, भैरवमल, और जबकि बहुत अमीर आदमी था। देखिए आगे क्या होता है। मजदूर और नौकर मनमाने ढंग से काम करते हैं। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर पर रहते थे, इधर उधर घूमते थे, गप मारते थे। खेत तो ठीक से जोते जाते नहीं थे। ठीक, उनका जो खेत था वह ठीक से जोता नहीं जाता था, न सींचा जाता था। और तो और उनके खेत में जितने भी घास हुआ करते थे ना, घास और खरपतवार, वह भी अच्छे से नहीं डाला करते थे। साथ ही उनमें खाद पड़ती थी, उनमें ठीक खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठीक नहीं होते थे। उनका जो खेत था ना, वहाँ पे ठीक जो अच्छा खाद था वो नहीं दिया जाता था, और अच्छे अच्छे बीज भी नहीं डाले जाते थे, क्योंकि नौकर के भरोसे काम उतने अच्छे से नहीं होगा दोस्तों। ठीक, उनकी घास तो कोई निकालता ही नहीं था। उनके खेत में खरपतवार घास कोई नहीं चुनता था। इसका फल यह हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। अब खेत का जितना भी धान होता था वह धीरे धीरे घटने लगा और भैरवमल गरीब होने लगा। भैरवमल जो वह आदमी था, अमीर आदमी, वह धीरे धीरे गरीब होने लगा। उसकी उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े ही दिनों में भैरवमल गरीब होने लगा। उसकी गांव में राम प्रसाद नाम का एक दूसरा आदमी रहता था। कौन नाम का? राम प्रसाद। ये राम प्रसाद नाम का एक दूसरा आदमी रहता था, जो उसी भैरवमल से खेत लिए हुए थे कुछ। ठीक, और उसी खेत से वह अपना काम करता था। भैरवमल से ही उसने कुछ खेत लिए थे उधार, और उसी से काम करता था। लेकिन जो राम प्रसाद था ना, यह बहुत मेहनती था और बहुत परिश्रमी। यह मजदूरों के साथ साथ स्वयं खेत पर जाता था, मजदूरों को भी काम करवाता था और खुद भी काम करता था। कौन? राम प्रसाद। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, डटकर राम प्रसाद मेहनत करता गया और खेत भली भांति प्रकार से देखता था। ऐसा समय आ गया एक बार कि राम प्रसाद अमीर बन गया। धीरे धीरे वह लगान भी चुकाया करता था। इसको किसको? भैरवमल को लगान भी दिया करता था, शुद्ध जिसे बोलते हैं। और वह धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया। राम प्रसाद थोड़े ही दिनों में धनी बन गया, जबकि भैरवमल जो था उसकी उपज घटती गई और वह धीरे धीरे जो है अन्य लोगों से ऋण लेने लगा, कर्जा लेने लगा और गरीब बन गया। एक समय ऐसा आया कि ये जो भैरवमल है, ये भैरवमल, ठीक, ये भैरवमल है। एक समय ऐसा आ गया कि ये भैरवमल अपने खेत को बेचने की बात सोचने लगा और लोगों को पूछने लगा कि मैं अपना खेत बेच रहा हूँ। तब राम प्रसाद, ये है राम प्रसाद, ठीक, ये राम प्रसाद हैं। राम प्रसाद इनके पास पहुँचते हैं ये, और क्या बोलते हैं कि राम प्रसाद बोल रहे हैं भैरवमल से कि मैंने सुना है कि आप अपना खेत बेच रहे हैं। ठीक, आपने खेत बेचना चाहते हैं, कृपया आपके पास मेरे हाथ खेत बेचें। ये राम प्रसाद बोल रहा है कि आप अपने खेत मुझे दे दीजिए भैरवमल से, मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा, मैं उसका ठीक ठाक मूल्य दे दूंगा। भैरवमल ने आश्चर्य से पूछा, ये जो भैरवमल है पूछ रहा है कि क्या बात है भाई, तुम राम प्रसाद मेरे ही पास खेत लिया करते थे, मुझसे बहुत कम खेत था तुम्हारा, फिर भी तुम धनी बन गए, और मेरे पास इतना खेत होने के बावजूद मैं गरीब बन गया, क्या बात है इसका? वास्तव में ठीक, कहाँ खो गया? किंतु मेरा पास धन कहाँ खो गया? राम प्रसाद भैरवमल बोल रहा है कि मेरे जितने भी धन थे वह कहाँ खो गया? तो तुम मेरे थोड़े ही खेत लेकर थोड़ी ही
समय में, कुछ ही समय में लगान भी चुकाया करते थे, अपने घर का काम भी निकाला करते थे। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें इतने पैसे कौन दिए? भैरवमल ने पूछने लगा। तब राम प्रसाद ने कहा, राम प्रसाद क्या बोलता है, मुझे रुपये किसी ने नहीं दिए, रुपये तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं, जितना भी धान होता था उसे बेचकर इकट्ठा किया है, यह बोलता था राम प्रसाद। उसकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप तब क्या बोलता है राम प्रसाद कि इससे बोलता है भैरवमल से कि भैरवमल जी, आप नौकरों को ना मजदूरी देते हैं और आदि से काम करवाते हैं, लेकिन जाओ जाओ बोलते हैं और आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों को नौकरों से पहले खुद काम करने के लिए तैयार करता हूँ। ठीक, राम प्रसाद खुद काम करता है नौकरों के साथ, जबकि भैरवमल खेत भी नहीं जाया करता था कि खेत मेरा किस हाल में है। फिर उन्हें अपने काम के साथ सदा आओ आओ कहकर बुलाया करता था नौकरों को, इसलिए उसके पास संपत्ति आ गई और वह सदा क्या बोलता करता था, जाओ जाओ, इसलिए उसकी संपत्ति चली गई। अब भैरवमल की समझ में बात आ गई कि मुझे अगर अमीर बनना है तो क्या करना होगा, नौकरों के साथ काम करना होगा और स्वयं भी खेत जाना होगा और नौकरों को भी खेत में काम करवाना होगा। परिश्रम खेतों करने लगा। अब राम प्रसाद के साथ साथ भैरवमल भी खूब परिश्रम करने लगा और खेत जाने लगा। सुखी और संपन्न हो गया। कौन हो गया? भैरवमल, राम प्रसाद की तरह, क्योंकि राम प्रसाद ने बताया कि अगर आपको अमीर बनना है तो नौकरों के साथ साथ आपको भी खेतों में काम करना होगा। यह बात राम प्रसाद ने बता दी। अब देखते हैं इस पाठ से हमें क्या सीख मिलता है। दोस्तों, इस पाठ से हमें सीख मिलता है कि जीवन में आप कितने भी अमीर आदमी क्यों ना हो, जीवन में आप कितने भी अमीर आदमी क्यों ना हो, ठीक, चाहे आप कितने भी बड़े अमीर आदमी क्यों ना हो जाएं, जब तक आप नौकर रखें और नौकरों के साथ स्वयं काम नहीं करेंगे, तब तक आप बोलेंगे कि मैं घर बैठे कमा लूँगा और अमीर आदमी बन जाऊँगा, नहीं होगा। जीवन का मूल मंत्र है परिश्रम करना। क्या है? परिश्रम करना। सफलता का मूल मंत्र परिश्रम करना। ठीक, तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें हमारी आय धन भी चली जाएगी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर अभ्यास। अपने कार्य में आलस्य करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आलस्य करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने स्तर से नीचे चले जाएंगे, अपने लेवल से नीचे चले जाएंगे। ख नंबर, प्रारंभ किया हुआ कार्य पूरा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारंभ किया हुआ कार्य पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। प्रारंभ किया हुआ कार्य हमेशा पूरा करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक। ग नंबर, आलस्य बुरी बला है, इस बला को अपने से दूर करेंगे। हाँ जरूर, आलस्य को हम अपने से दूर करेंगे। अगर हम आलस्य को दूर नहीं करें तो यह हमें असफलता की ओर ले जाएगा। परिश्रम की कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। हम नित्य परिश्रम करेंगे। हाँ, हम डेली परिश्रम करेंगे, क्योंकि यह हमें सफलता सक्सेस की ओर ले जाएगा और आलस्य हमें अनसक्सेस की ओर ले जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। हमेशा परिश्रमी लोग का संगत करेंगे। हाँ, हम हमेशा, आपके जितने भी दोस्त हैं वह परिश्रमी हैं तभी उनके साथ रहिए। अगर आपके दोस्त परिश्रमी नहीं हैं, कोरी हैं, आलसी हैं, लेजी हैं, तो उनके साथ नहीं रहिए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि जैसा संगत वैसा रंगत। ठीक। राम प्रसाद के पास अपने खेत नहीं थे, राम प्रसाद के पास अपने खेत नहीं थे, फिर भी वह बहुत सा अन्न कैसे बचा लेता था? क्योंकि राम प्रसाद नौकरों के साथ स्वयं भी खेतों में काम करता था और बहुत परिश्रमी था। राम प्रसाद बहुत मेहनती था, लेबोरियस था। ठीक, इसलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। राम प्रसाद और भैरवमल की खेती में क्या अंतर था? आपको किसकी खेती का अच्छा लगा तरीका? देखिए, राम प्रसाद की खेती अच्छी थी और मुझे राम प्रसाद का तरीका मतलब राम प्रसाद की खेती अच्छी लगी। राम प्रसाद का सबसे अच्छा बात क्या था कि वह खुद परिश्रमी था और नौकरों के साथ स्वयं काम करता था, लेकिन भैरवमल केवल नौकरों से काम करवाता था और खेत को देखने तक नहीं जाता था। आगे देखिए 4 नंबर। पूरी कहानी में, प्रस्तुत कहानी में, यानी कि पूरी कहानी से आप क्या शिक्षा मिलती है? पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम हो, जब तक स्वयं उसमें परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये बात हमने सीखी। आगे देखते हैं 5 नंबर।
परिश्रम का फल मीठा होता है। अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करने पर उक्ति प्रमाणित कीजिए। तो आप इससे अपने जीवन की किसी भी घटना को बता सकते हैं। ठीक। 6 नंबर, राम प्रसाद ने, ऐसा अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, राम प्रसाद ने खेतों की उपज बचाकर इकट्ठे किए हुए हमें रुपयों के, देखिए आपको बताना है ये खुद का एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हो गए हैं। मुख्य शिक्षा यह पाठ से हमें मिले कि परिश्रम जब तक स्वयं आप नहीं करेंगे, चाहे किसी भी काम को कितने भी स्टाफ लगवा लीजिए, कोई भी काम कीजिए, जब तक खुद परिश्रम नहीं करेंगे ना, रातों की नींद और दिन का चैन नहीं उड़ा देंगे, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यह बात इस पाठ से हमें सीखने को मिलती है। राम प्रसाद देखिए कितना गरीब आदमी था, फिर भी वो अमीर बन गया। क्यों? क्योंकि वो मेहनती था। मेहनती ही जीवन का मूल मंत्र है, सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम। ठीक, तो परिश्रम कीजिए और अपने जीवन में सफल बनिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।